आज तक सड़कों का हाल देखा नहीं उन्होंने। ये उनको दुखी क्या कर रही है? अभी सड़कों पे इतना पानी भर जाता है, लोग इतनी गंदगी मारती है, पूरा सीवर बैक मारता है, बाथरूम चालू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और बिना मतलब में आके अपनी कोई कमी नहीं है। सुबह सुबह आगे दिन में आओ, किसी हमारे से बात करो, कोई चीज़ प्रॉब्लम है, सवेरे सवेरे 5 बजे आके या 6 बजे आके आप तोड़ के चले जाओ, या गलत बात है ये चीज़। किसी और के चक्कर में हमारा नुकसान कर दिया। अब शेड तोड़ने तो शेड तोड़ो, बाकी नुकसान कर दिया। जो नुकसान है शेड तोड़ो, कहो आके नोटिस दो, बिना नोटिस देंगे तो ऐसे ही होगा। आज रोहतक के सेक्टर 2-3 पार्ट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दुकानदारों का हुआ लाखों का नुकसान। जी हां, आपको बता दें आज सुबह लगभग 6 बजे प्रशासन ने जाट भवन के पास स्थित सेक्टर 2-3 पार्ट मार्केट में पीला पंजा फेर दिया, जिसके चलते स्थानीय दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आपको बता दें वहां के स्थानीय दुकानदारों ने हमें बताया कि निगम ने बिना किसी नोटिस के यह कार्रवाई की है और हमारी दुकानों पर लगे शेड तोड़ दिए, जो हमें बारिश या धूप से बचने के लिए लगाए थे। इन शेड से ना तो किसी को कोई समस्या आ रही थी और न ही यह शेड सड़क घेरे हुए थे। बावजूद इसके तानाशाह करते हुए प्रशासन ने गलत कदम उठा हमारी जेब पर चोट मारने का काम किया है, और जो काम करने वाले हैं वो प्रशासन करवाता नहीं, जैसे सड़कें व मार्केट में जल निकासी की सुविधा आदि। आपको बता दें उनका कहना है कि अगर कार्रवाई करनी ही थी तो दिन में आकर करते, सुबह 6 बजे कार्रवाई करना गलत है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा युद्धवीर सिंह। आज जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है, मार्केट में शेड तोड़ दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये अननेसेसरी हरासमेंट है लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए। परेशान तो रेडी वाले करते हैं, और दुकानों के सामने जो इन्होंने प्रोविज़न कर रखी है भाई बारिश से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, तो वो एक सेफ्टी है हर एक के लिए, कस्टमर के लिए भी और दुकानदार के लिए भी। ये इन्हें कोई दिक्कत नहीं पहुँचाते थे बिल्कुल भी। कोई गाड़ी आ रही है जा रही है और रोड के इस पर किसी का कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने जानबूझ के बस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोई खड़ा हो नहीं सकता, पुलिस होती है डंडे मार के अलग कर देती है, भागो यहाँ से निकल। तो कौन सी मार्केट है ये? सेक्टर 2-3 की मार्केट। तो पहले नोटिस दिया गया था आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। जब इनका मन करता है जब मर्जी आ जाते हैं और दुकानदार को नुकसान करते हैं। इससे पहले भी कभी इस तरह की कार्रवाई की गई है? कई बार कर चुके हैं ये। 4-5 साल बाद। बस इनका काम ये है कि दुकानदार को परेशान करना, और कोई काम नहीं। क्या क्या गया है? शेड तोड़े गए हैं जो परेशान नहीं करते थे किसी को भी। कोई गाड़ी आ रही है जा रही है, उसे कोई परेशानी नहीं है, एनक्रोचमेंट नहीं है, इस तरह की एनक्रोचमेंट भी नहीं है, ना कोई पार्किंग की समस्या है यहाँ पे। जितना इन्होंने फुट स्टेयर बना रखा है उससे बाहर किसी का भी नहीं है। सिर्फ लोगों ने अपने दुकानदारों ने अपनी बरसात से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण नरूला। तो आपके इसी मार्केट में शॉप है? हाँ जी, हाँ, मेरे साथ है। तो क्या कहना? नरूला के नाम से है मेरी शॉप। पर उन्होंने यही है कि ये हमने तो बरसात वगैरह को रोकने के लिए जाकि अंदर पानी ना आए इसलिए हमने लगा रखा था, पर ये तो बिना बात पे हरास कर रहे हैं दूसरे आदमियों को। ये तो गलत बात। कुछ मैसेज भी दो, कुछ मैसेज देते हमें कि क्या ये शेड हटा लो, चलो हम उस तरीके से कुछ और सोचते। बिना नोटिस के बिना नुकसान आपका मेरा हो गया होगा सबका ही 25-30 हज़ार 40 हज़ार का नुकसान। इतना तो मिनिमम कोई भी शेड बनवाने चले जाओ आजकल इतनी बड़ी मुश्किल से, तो पहले छोटे छोटे दुकानदार हैं, बनाने में इतना पैसा लग जाता है, और उसके बाद ये तो गलत बात है इनकी। और सुबह सुबह आगे दिन में आओ, किसी हमारे से बात करो, कोई चीज़ प्रॉब्लम है, सवेरे सवेरे 5 बजे आके या 6 बजे आके आप तोड़ के चले जाओ, या गलत बात है ये चीज़। यानी कि तानाशाही कहीं ना कहीं चल रही है। तो तानाशाही 100% तानाशाही है। हाँ, वो देखो ना, उसको कुछ नहीं किया दारू के ठेके का, क्योंकि वहाँ से इतनी बड़ी उनको वो मिलती है, इनकम मिलती है ना। मेरा मोनिका गांधी है, मेरी कॉर्नर की दुकान है। एक बार देखो ना क्या हाल कर रखा है सारा ही, बिल्कुल अंदर का भी तोड़ दिया। ठेके के बारे में हाँ, दारू के ठेके पर उनको तो हाथ भी नहीं लगाया गया ना, बिल्कुल की, क्योंकि उनसे इनकम जाती है। ये कोने में है, जस्ट सामने इतना बड़ा ठेका खोल रखा है, पूरी जगह घेर रखी है, पूरी की पूरी कवर करवा रखी है। वहाँ इतना सा भी नहीं हुआ, ऐसे ही खोल रखे, इससे बड़ा पूरा छज्जा करके पूरा कवर कर रखा है, और कुछ भी नहीं हुआ उनको, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। दुकानें खुली हुई हैं सारी, अंदर खुली हुई है सेक्टरों में, और सब कुछ है, जबकि वहाँ क्या घरों के अंदर लोगों ने दुकानें खोल रखी है। यहाँ तो हमें अलॉट हुई है तब लिए
हमने पैसा खर्च करके लिया हुआ है, उसके बावजूद ये हाल है। अगर रात को बताते तो हाँ जी, अपनी दुकान है, ये तो नहीं कि भी और कुछ नहीं कर रखा, अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत हवा पानी धूप से बचाव होता है। गरीब लोग होते हैं आके बैठ जाते हैं, हमें बारिश आ रही है, लोगों को नाजायज तंग आज तक सड़कों का हाल देखा नहीं उन्होंने। ये उनको दुखी क्या कर रही है भाई, सड़कों पे इतना पानी भर जाता है, लोग इतनी गंदगी मारती है, पूरा सीवर बैक मारता है, बाथरूम चालू नहीं है, बाथरूम चालू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और बिना मतलब में आके अपनी कोई कमी नहीं है, सहूलियत 1% भी नहीं है। टोंट मारे जाते हैं, दुखी किया जाता है, हर दूसरे दिन आ जाते हैं रेडियो को भगा, ये करो ये देखो, अब सारी कल खाली करवा के गए, फिर लगी पड़ी है सारी। ये तो रेडियां उठा के ये तो रेडियां उठा के चले जाते हैं। परमानेंट इलाज करो ना, या के ये क्या है, ये पहले बताया जाए तो हम अपना कर लें भाई। इनको हटाने के लिए क्या हाँ, किया? फिर दूसरे दिन लगा के खड़े हो जाते हैं। हम चाहते हैं ये हमारा नुकसान पूरा करा जाए। कौन भरेगा इसका नुकसान? हम गरीब लोग हैं, यहाँ 10-10 रुपए कमाते हैं यहाँ से इकट्ठा करके। ये तो है नहीं कि लाखों की कमाई है हमारी, 10-10 रुपए कमाते हैं, सारा दिन बैठते हैं धूप गर्मी छाँव दिन रात में, फिर आके ऐसे तोड़ जाओ, ये कौन भरेगा भुगतान? हमारी टाइम से बना रखी है दुकान हमारी होगी 2003 से है, 15-20 साल हो गए दुकान को हमारी। कभी हमारी कंप्लेन हुई हो, कोई कुछ हुआ हो तो ऐसे थोड़ी चलता है, बताओ। परेशान करते हो, किसी की किसी सुविधा के लिए की असुविधा होती हो किसी को। अमन मेरी यही दुकान है, ये बहुत गलत हुआ है, हमें तो न्याय मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा ये सारा नाजायज़ है, जो भी है नाजायज़ है। किसी और के चक्कर में हमारा नुकसान कर दिया। अब शेड तोड़ने तो शेड तोड़ो, बाकी नुकसान कर दिया। जो सारा नुकसान है, सेट तोड़ो, कहो आके नोटिस दो, बिना नोटिस देंगे तो ऐसे ही होगा। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, रणबीर मलिक, आपकी शॉप यहीं पर, मेरी शॉप वो कोने वाली है, तो आपके यहाँ जो वहाँ ऐसे ही शेड हमारा लगा हुआ है, वो भी तोड़ गए। जो इन्होंने करना चाहिए, जो हुड्डा डिपार्टमेंट हो या अपना ये नगर निगम हो, यहाँ 3 बजे के बाद ऐसा काम होता है, कोई व्हीकल लेकर नहीं आ सकता। यह पूरी की पूरी पार्किंग सब्जी वालों से भर जाती है। हम कमिश्नर तक तृतीय अपील में जा चुके हैं, तब भी ये हटवाई नहीं गई। तो फिर क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं कहते हैं, वहाँ लिख के रिपोर्ट दे देते होंगे, हमारे को कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज बिल्कुल पूरी तरह अवैध है, इतना बड़ा ठेका बनवा रखा है इन्होंने दारू का। उस दारू के ठेके में ये अपने किराया लेते हैं उनसे, ऐसे ही शेड डाल के उन्होंने बना रखा है। किसने अलॉट कर दी? कोई अलॉटिंग नहीं है, वो कोई अलॉट नहीं करा रखा किसी ने, किसी डिपार्टमेंट ने। वो ऐसे के ऐसे नाजायज बना हुआ है। वो इनकी अपनी एक दूसरे से अटैचमेंट होगी कोई या अप्रोच होगी, इसलिए पैसे जाते हैं। हटाना है तो ये जो मार्केट में पार्किंग स्थल को घेरे हुए इनको हटाओ। ये शेड हैं, अपने घर खिड़की दरवाजों को सब ऊपर लगवाते हैं, पानी ना आए। पब्लिक कोई खड़ी है, आप जैसा कस्टमर है, वो बारिश भी होती है उसमें ना भी गए खड़ा हो जाए, उसके ये सुविधा के लिए, पब्लिक की सुविधा के लिए। पर आते हैं और इनको तोड़ के चले जाते हैं। 20,000 रुपये से कम एक शेड नहीं लगता, कहाँ से आएगा? सरकार को कोई मैसेज देना चाहिए? सरकार को मैसेज ये है, अपने डिपार्टमेंट को वो अच्छी तरह से वो करवाए, जो चीज़ हटवाने की हैं यहाँ हटवाने, जो नाजायज कब्जे हुए हैं उनको हटाए, ठेके को हटवाए, ये पार्किंग स्थल घेरे हुए इनको हटाए, ग्रीन बेल्ट को इनको बनवाए। अब मैं यहाँ एक बार 2 साल पहले मैं उस ब्लॉक का प्रधान रहा हूँ, मैंने अपने पैसे इकट्ठे करके वहाँ सीवरेज करवाई, एक पैसा नहीं दिया। ये कहते हैं बाथरूम आगे बाहर खुले में शौच नहीं करना, हमारा कोई भी बाथरूम चालू नहीं है, सबका लॉक लगे हुए हैं। कहाँ जाए? पब्लिक कस्टमर भी आते हैं, दुकानदार भी ऐसे इधर उधर कहीं कहीं जाते हैं, किसी के कोई किसी के टच में, कोई किसी के घर चले जाते हैं। बस एक भी चीज़ यहाँ जो इन्होंने सुविधा देनी चाहिए थी वो कोई नहीं है। ललित जी, आज जो कार्रवाई हुई है उसमें आपका क्या नुकसान हुआ? इसमें जी अब सारा दे तोड़ गए, जो भीतर का फ्रीज भी खोल लिया था चाबी से, वो कारीगर ले गया, भीतर का फ्रीज भी तोड़ गए, इस पर लग का फ्रीज भी टूट रहा है अंदर से। अच्छा, और ये सारी बिजली वगैरह सारे तार टूट रहे हैं। ठीक है। और ये कितने जो बजे कांच की गई टूटा है ये है जी, कांच के टूटा हुआ जो इसका ऊपर का, ये उन्हीं ने तोड़ रखा जी। कोई नोटिस नहीं दे रखा पहला, ना कोई सूचना दे रखी। सुबह तोड़े गए ये 6 बजे से, हम आए जिस टाइम पर सारे टूटे पाए जी। तो आप लोगों को सूचना घर पर कोई मिल गई थी या ना 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 यहाँ से कोई तभी कोई लेटर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आपको सूच। इस घटना के बारे में कैसे पता लगा? ये सुबह आए हैं जी, जब अब देखा है तो पता जब चला जब है। पता चला है। अच्छा, और किसी ने फोन करके बता भाई ऐसे हो रहा है, हम तुम्हारे मजाक कर रहे हैं कोई वैसे ही तो देखा था। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? गदर हो रहा है जी, बीजेपी के या गदर कर रखी है। कितना आइडिया ना नुकसान हो गया होगा आपका? आइडिया 20-25 हज़ार का नुकसान हो रहा है जी। इन गदर मचा लिया, ना तो कम नौकरी करने देते, किसी ने को दाल रोटी अपना गुजारा कर रहा है वो भी नहीं करने दे रही है।
हम दोनों को आई ना अपने बीजेपी वाले हमने भीतर दे दो ना, तुम देखी जाएगी जो होगा। हाँ बस जो होना जो देखी जाएगी। ये इतना कदर कर रखा है यहाँ पे कति।